नमस्कार। ये मेरी कहानी का तीसरा भाग है। आइए हम आगे प्रारंभ करें। रतन टेबल पर सिर टिकाए बेहोश थी। चपरासी दौड़कर अन्य डॉक्टर को सूचना दी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। सबने मिलकर इन्हें प्रथम चिकित्सा दी, बेड पर लाकर जांच की। फिर चपरासी से पूछा क्या हुआ। सुबह तो वे बहुत खुश और स्वस्थ थी। चपरासी ने कहा कि एक साहब मिलने आए थे, उनके जाने के बाद मरीज मिलना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, 2-3 बार उत्तर नहीं पाकर दरवाज़ा खोल के देखा, तब ये इस हालत में थी। डॉक्टर नैना, जो रतन की अच्छी दोस्त थी, ने संगीता व भाईसा को सूचित। डॉक्टर रौनक को सूचना मिल गई थी। 2-3 घंटे के प्रयास के बाद रतन को होश आया। सब पास खड़े थे। संगीता ने प्रश्न वाली निगाहों से उन्हें देखा। संगीता कोई प्रश्न नहीं किया क्योंकि नैना मासी ने उन्हें मना किया था। बाहर आकर चपरासी से संगीता ने पूछा, वो उन्हें मामा कहती थी। मामा कौन था वो आदमी, क्यों आया था? वे बोले, भाई साहब बड़ा रौबीला था, जिस अधिकार के साथ अंदर गया, मरीज तो नहीं था। उसके जाने के बाद वे बेहोश हो गई। इतने में शिव मामा साहब भी आ गए। सबसे बात करके पता किया क्या हुआ। आदमी का हुलिया जानकर शंकित हो गए कि हो न हो डॉक्टर सिंह ही होंगे। शिव मामा को डॉक्टर साहब के भारत आने के बाद उनके साथ घटी घटना की जानकारी थी। अभी कोई अंदर नहीं आए कहकर रतन के कमरे में गए। संगीता और रौनक ने कहा और एक दूसरे को प्रश्न चिन्ह वाली नज़र से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिज्ञासा जानने की ज़रूर थी कि माँ के साथ क्या हुआ। भाईसा को देखते रतन फूट पड़ी, खुलकर रोने लगी। सिर पर हाथ फेरते भाईसा ने उसे पूछा, डॉक्टर सिंह आए थे? एकदम बंद हो गया और बोली, आपको कैसे पता? पहले पानी पियो, फिर बात करेंगे। उसे पानी पिलाकर सामने रखी कुर्सी पर भाईसा बैठे और रतन का हाथ अपने हाथ में लिया। बचपन से रतन जब भी दुखी होती, वो ऐसे ही हाथ में हाथ लेकर उसे समझाते थे। वो निश्चिंत हो जाती और आगे बढ़ जाती। अब उसे विश्वास हो चला था कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाईसा ने कुछ सोचकर संगीता और रौनक को भी अंदर बुला लिया। संगीता ने मामा सा से पूछा कि क्या बात है, माँ की ऐसी हालत क्यों हो गई? अंदर चलो, सब बताता हूँ। सामने पड़े सोफे पर दोनों को बैठने का इशारा किया और बोले, संगीता, तुम्हारे पिता रतन से मिलने आए थे। वो उछल पड़ी, इतने साल बाद? हाँ बेटा, जब बर्बाद हो गया तब बुढ़ापे में मेरी बहन की उसको याद आई। फिर उन्होंने सारी बात विस्तार से उन तीनों को सुनाई। किस तरह डॉक्टर अमेरिका में कोई केस में फंस गए और उन्हें वहाँ से भारत आना पड़ा। यहाँ कोई कमी थी नहीं। 1-2 साल तो यूं ही निकल गए, परंतु उनकी दूसरी पत्नी ने सारा पैसा, गहने, कुछ ज़मीनें बेचकर बेटों के साथ कहाँ गई कुछ पता नहीं। तुम्हारे पिता ने बहुत खोजा, कार्रवाई पर परिणाम शून्य ही निकला। तीनों की पहले से सांठगांठ थी। डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुखदायी था। जब उन्हें पता चला कि रतन शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो बुढ़ापा सुख से काटने का सोचकर चले आए कि आम भारतीय नारी की तरह रतन भी उन्हें अपना लेगी। अब आगे क्या हुआ रतन ही बताएगी। डॉक्टर रतन अब तक काफ़ी संभल चुकी थी। संगीता की तरफ देखकर बोली, मैंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। संगीता ने कहा, बहुत अच्छा किया माँ। मुझे उस आदमी को न तो पिता मानना है और नहीं मिलना है। मेरे माता पिता तो मामा सा है, जिन्होंने मुझे कभी अनुभव भी नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हर समय मेरे ऊपर छाया की तरह रहे। ज़माने की धूप क्या होती है मुझे पता नहीं। और मामा साहब के गले लगकर रोने लगी। रौनक और रतन भी की आंखों में आंसू थे। शाम को रतन को लेकर सब घर आ गए। अब तक सब सामान्य हो गए थे। धीरे धीरे सब अपने अपने हमेशा के कामों में लग गए। कभी कभी कोई ससुराल का रिश्तेदार आकर कहता कि वो बीमार है, आखिर तुम्हारा पति है, तुम्हें संभालना चाहिए। वह
उत्तर देती कि ये मेरी समस्या है, आप चाय पिएं और जाएं। कई लोग संगीता के पास भी गए, पर उसने रतन जितनी सहन शक्ति नहीं थी। वाले को एक ही जवाब देती, मेरे पिता तो मेरे जन्म से पहले ही मर चुके, इंसानियत के नाते कुछ मदद हो तो कर सकती हूँ, आइंदा आप ना आए। नानी को सारी बातें संगीता बताती रहती थी, इसलिए आज उन्हें सब याद आया। इसी सोच में वे बैठी थी कि संगीता और बहू की आवाज़ से चौंकी, जो चाय लेकर सामने खड़ी थी। नानी ने चाय एक तरफ रख कर संगीता को गले लगाया, सिर पर हाथ फेरा और बोली, आई हो तो 4 दिन मेरे पास रहो। संगीता ने उनकी गोदी में सिर रख मामी का हाथ पकड़ा और बोली, इससे आगे स्वर्ग में भी सुख नहीं। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।